खाना अगर आज मैंने ठीक कर लिया ना, तो गारंटी कह रहा हूँ मैं कभी भी किसी भी ऐसी प्रॉब्लम्स में नहीं फंस सकता, जैसे कि ईडी, पीएमई, लो स्पर्म काउंट। तो सेक्स लाइफ भी आपकी बेटर होगी आपके खाने की वजह से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके स्पर्म काउंट लो आप होते हैं, मान लीजिए कभी बढ़ जाते हैं और कभी लो होते हैं, तो समझ लेना कि आपकी गट के अंदर दिक्कत है। गट को सुधार लो, वहीं पर चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, बस अपने खाने पीने का थोड़ा सा आप ठीक कर लो, उसी से ही सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। खाने में आपने दालें भरपूर खानी है, नॉनवेज अगर खा रहे हो तो छोड़ देना। तो खाना जो है दालों से ज़्यादा भर के लो, रोटी चपाती जितनी भी लेते हो साथ में या चावल भी लेते हो उसकी क्वांटिटी कम कर लो। दाल ज़्यादा, चपाती और या फिर आप राइस साथ में ले रहे हो या कोई सा भी राइस ले रहे हो उसकी क्वांटिटी कम कर लो। दालों के साथ आप ज़्यादा मिक्स करके खाएंगे, जिसमें हम कहते हैं कि थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म में हम अपने खाने को खाएंगे। उससे क्या होगा कि उसकी पूरी की पूरी एनर्जी हमें मिल पाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं नॉनवेज छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका गट इतना हेल्दी है ही नहीं जहाँ पर आपका नॉनवेज इंटेक बढ़ जाए और आपने उससे सारा का सारा न्यूट्रिशन कैप्चर कर लिया हो, क्योंकि उसको 4 से 5 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने के लिए। और अगर मेरा गट वीक है ना, तो वहाँ पर उसका टाइम बढ़ जाएगा। तो गट वीक होने का सबसे बड़ा दिक्कत यही होती है कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो पूरे ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। उसी के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट में बहुत अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, जैसे कि उनको लंबे टाइम तक अगर कोई लीवर डिसऑर्डर है या कोई गट का इंटेस्टाइनल का कोई भी ऐसा ऑर्डर चल रहा है, उसके बाद उनको पाइल्स बन जाना या फिर उनको बवासीर जैसी शिकायतें आ जाना, फिस्टुला बन जाना, फिशर बन जाना, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपके गट के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। तो सिंपल सा मैटर है कि इस बारी हम क्या करेंगे, हेल्दी खाएंगे, हल्का खाएंगे और ज़्यादा खाएंगे। ज़्यादा कैसे खाएंगे? अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप दिन में 3 मील खा रहे हैं, आप 3 की जगह 6 मील कर लो। एक टाइम पे अगर आप एक मील खा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको दाल और चावल, चावल थोड़े, चपाती कम, दाल ज़्यादा, अगर आप इस तरीके से खा रहे हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में, तो आपकी भूख थोड़ी सी कम भरेगी। और मैं पेट रखना भी खाली चाहता हूँ कि जब तक वो खाली रहेगा तब तक उसमें से न्यूट्रिशन निकाल लेगा फूड में से। फिर जैसे ही आपको भूख दोबारा से लगे, आपने दोबारा खा लिया। अब जैसे मान लीजिए अगर हम दिन में 2 चपाती खाते हैं, वहाँ पर हमने 1 चपाती ली और उसके बाद फिर भूख लगी, फिर 1 चपाती खा ली। मतलब टाइम स्पैन देखो, चाहे अगर मेरे को आज अभी भूख लग रही है तो मैं अभी खा लिया और उसका फिर भूख लगी फिर मैंने खा लिया। उससे क्या होगा कि मेरी जो मैं अंदर जो फूड इनटेक कर रहा हूँ उसका सारा का सारा न्यूट्रिशन मेरे को मिल पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि वो अनडाइजेस्टेड फूड की तरह बाहर निकल जाएगा और वो हमें पूरे ढंग से न्यूट्रिशन नहीं देगा और हमारे गट को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये भी चाह रहा हूँ कि हमारा गट और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको मेहनत कम करनी पड़े और न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल जाए। अगर मेहनत कम करेगा और न्यूट्रिशन ज़्यादा देगा तो आपको फुल ऑफ एनर्जी बनाकर रखेगा, आपकी ताकत बेकरार रखेगा। इवन आपको ईडी वीडी जैसी प्रॉब्लम से भी नहीं करना पड़ेगा, पीएमई जैसी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। साथ में आपके स्पर्म काउंट भी बढ़ा पाएगा। मल्टीपल फैक्टर हैं सिर्फ और सिर्फ आपके खाने की वजह से। खाना अगर आज मैंने ठीक कर लिया ना, तो गारंटी कह रहा हूँ मैं कभी भी किसी भी ऐसी प्रॉब्लम्स में नहीं फंस सकता, जैसे कि ईडी, पीएमई, लो स्पर्म काउंट। तो सेक्स लाइफ भी आपकी बेटर होगी आपके खाने की वजह से। एक और बात मैं आपको इसके साथ बताना चाहता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, चाहे आप जाकर देखना, नेटफ्लिक्स पे भी है वो डॉक्यूमेंट्री। उस डॉक्यूमेंट्री में एक कुछ चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी हैं, जैसे कि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो और वेगन डाइट ज़्यादा लेते हो तो आपका जो प्रोसेस है, पूरी जो बॉडी है वो एज़ कम्पेयर टू बेटर तरीके से परफॉर्म करती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉनवेज खाते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पर एजिंग भी ज़्यादा मिलती है, मतलब एजिंग माने कि आपकी एजिंग स्लो हो जाती है अगर आप वेगन डाइट पे रहते हैं या वेजिटेरियन रहते हैं। आप एक बार जाना नेटफ्लिक्स पे देखना वो डॉक्यूमेंट्री, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं फिर भी कैप्शन में डाल दूंगा या कहीं मैं मेंशन कर दूंगा, बट आप एक बार ज़रूर देखना, जिससे आप अपनी हेल्थ को समझ पाओ और अपनी हेल्थ से अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ। क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपका शरीर है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपका स्पर्म भी बाद में बनेगा जब आपका शरीर होगा, बिना शरीर के तो स्पर्म भी नहीं बनेगा। तो सिंपल सा फैक्टर है, जितना हेल्दी आप रहोगे, जितना हेल्दी आप खाना खाओगे, वैसे ही आपका शरीर भी परफॉर्म करेगा। अगर मैं यहाँ पर अनहेल्दी सारी चीज़ें करता रहूँगा तो मेरा शरीर भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा, गिरने की कोशिश करेगा, चाहे वो स्पर्म प्रोडक्शन को कम करे, चाहे वो कोई भी चीज़ कम करे, बट कम करेगा। तो सिंपल सा फैक्टर है, खाना आप मल्टीपल टाइम खाओ, खाना थोड़ा थोड़ा करके खाओ, पेट जितने में भर जाए उतना खाओ,
ओवर फीडिंग मत करो या ओवर ईटिंग मत करो। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी भी बेकरार रहेगी और आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ भी बेकरार लाइफ टाइम तक सही रहेगी। इसी के साथ अगर आपको कुछ बातें समझ आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने किसी फ्रेंड, दोस्त, यार या भाई, कोई भी आपको उससे शेयर कर सकते हो और अपनी लाइफ में हेल्दी रहने के साथ साथ आप लंबा जियो की भी उम्मीद रख सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के नमस्कार।